नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम प्रगटे निज अनुभव करे चेतन सत्ता रूप सब ज्ञाता लक्ष्य नमो समय सार शिवभूप समय सार जिनराज हैं स्यादवाद जिनवेन मुद्रा जिन निर्गंथता नमो करें सब चैन वंदित सब सिद्धि धूमचल मनोवम गदिम पते मोक्षाम समय पाहोड़ मृमो सोई केवली भणिदम। श्रीमद कुंदकुंदाचार्य विरचित समय सार परमागम श्रीमद आचार्य अमृतचंद्र कृत आत्मख्याति टीका संवर अधिकार। तत्रादावेव सकल कर्म संवरणस्य परमोपायम भेद ज्ञानम अभिनंदति। उभोगे उभोगो कोहादिशुनथ्य को उभोगो कोहो कोहे चेवहि उभोगे नथ्य खलु कोहो अत्र व्यप्पे कम्मे लोकम्मे चाविनथ्य उभोगो ओगम्मे कम्मम रोकम्मम चाविरोवति एदम तो अविवरीदम प्राणम जय्याद होद जीवस्य तय्या न किंच कुब्बधि भावम उपभोग शुद्धप्पा। मोक्ष मार्ग का प्रारंभ संवर तत्व से होता है। मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत जीवादि तत्व हैं। उन प्रयोजनभूत तत्वों का अर्थ ये है कि इनको समझे बिना हम सुखी होने की कल्पना छोड़ दें, सुखी हो नहीं सकते। जल्दी में ऐसा अर्थ मत कर लेना प्रयोजनभूत माने सुख के कारण। प्रयोजनभूत तत्व माने सुख के कारण। यदि प्रयोजनभूत तत्वों को में का अर्थ सुख का कारण माना जाएगा तो अजीव और आश्रव बंध प्रयोजनभूत ही नहीं सिद्ध होंगे। यद्यपि प्रयोजन का अर्थ तो इतना ही है, जीव सुखी होना चाहता है, जीव का प्रयोजन सुख है, लेकिन फिर भी इन प्रयोजनभूत तत्वों का अर्थ ये समझना जिनके यथार्थ श्रद्धान ज्ञान के बिना जीव सुखी न हो। प्रयोजनभूत इन तत्वों के सम्यक निर्णय के बिना सुखी होने के सारे उपाय झूठे हैं। कोई कल्पना करे कि केवल हम पैसा कमा कमा करके सुखी हो जाएंगे, नाना प्रकार की भोग सामग्री इकट्ठी करके सुखी हो जाएंगे, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करके सुखी हो जाएंगे, ये कल्पनाएं झूठी हैं। डालाकार पंडित दौलत राम जी कहते हैं, जो विमानवासी हु था सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। विमानवासी हु था का अर्थ क्या होगा अगर अलग अलग किया जाए तो? आप क्या कल्पना कर रहे हैं? रत्नों के विमान तो नहीं बना सकते आप। ज्यादा से ज्यादा ये संगमरमर टाइल्स वाइल्स लगा देंगे, इसमें क्या दम है? रत्नों के विमान नहीं बना पाएंगे आप। यदि रत्नों के विमान भी मिल जाए, बनाने नहीं पड़े, बने बनाए मिल जाए, तो भी अपने को आत्मा अनुभव किए बिना सुखी नहीं हो सकता। अपन सोचते हैं कि कुछ मकान अच्छा बना लें, गाड़ी बाड़ी कर लें, पैसा इकट्ठा कर लें, बस सुखी हो जाएं। ये कल्पनाएं झूठी हैं। ये अर्थ तो पहले नंबर पर यहाँ लेना चाहिए। क्यों? कि यहाँ हमारा उपयोग अटका है। बहुत लोग, वो सीजन का समय है,
इस समय उसका समय है, ये गोष्ठी का समय जरा ठीक कम है। व्यापार धंधा पहले दिखता है, घर के कार्य पहले दिखते हैं, शरीर पहले दिखता है, बाद बाकी हम देखा देखी कहते हैं आत्मा है, देखा देखी कहते हैं मोक्ष उत्तम है, देखा देखी कहते हैं सम्यक दर्शन हमारा लक्ष्य है। तो जीवादिक तत्व प्रयोजनभूत हैं। सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रसंग में टोटरमल जी ने कहा, अहो जब तक ये बात सुनते हुए न आवे, इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है, तब तक यहाँ रुचि नहीं लगेगी, मन नहीं लगेगा। आगे की जो प्रक्रिया है, निर्णय विचार चिंतन अंतर्मुख उपयोग में आत्मा का ग्रहण, वह नहीं हो पाएगा। तो जीवादिक तत्व प्रयोजनभूत हैं, उनमें उपादेय जीव, सम्मर, निर्जरा और मोक्ष। सम्मर निर्जरा मोक्ष प्रकट करने योग्य उपादेय है, जीव आश्रय करने योग्य उपादेय है। जीव तत्व शाश्वत है, ध्रुव है, अनादि निधन है, आनंदमय है। आनंदमय जीव तत्व आप स्वयं है। ऐसा होते हुए भी ये जीव को सुख की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? अंतर में आनंदमय तत्व विराजमान, और वह कोई और नहीं, वह स्वयं ही है, और फिर भी दुख का वेदन। उसका कारण ये है कि ये जीव ने अपने को जीव माना ही नहीं है, जाना ही नहीं है। इसी दुख का कारण परद्रव्य भी नहीं है, और दुख आत्मा में भी नहीं है, और दुख है ही। तो कारण क्या? आकुलित भयो अज्ञान धार, ज्ञान नहीं है। इसीलिए सुखी होने के लिए कोई दूसरी प्रक्रियाओं का उपदेश न देकर जिन शासन में तत्व ज्ञान करने का उपदेश दिया है। पंडित टोटरमल जी कहते, प्रथम दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य चाहिए। सचमुच ज्ञान के बिना ऐसा है, सब कुछ होते हुए भी नहीं है। सूर्य का प्रकाश, उसे प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता है? ज्ञान के बिना कौन देखेगा उसे? उसे कौन देखेगा? अंधे के लिए सूर्य का प्रकाश होते हुए भी नहीं के बराबर है, लेकिन नहीं होते हुए भी अंदर की रोशनी नहीं है। ऐसे ही यदि अंतर ज्ञान न हो तो इस प्रकाश को कौन जानेगा? सचमुच ज्ञान ही अलौकिक तत्व है, चमत्कारी तत्व है। एक भगवान की स्तुति में एक भक्त पढ़ रहा, हे तेजोमय पतित उदारक चमत्कार दिखलाओ आज। हे तेजोमय पतित उदारक चमत्कार दिखलाओ आज। संयोग की बात हमारे कान में पड़ गई। मैंने कहा बात तो सच्ची है, लेकिन इस बेचारे को पता नहीं है। चमत्कार दिखलाने का अर्थ क्या? भगवान तो चमत्कार ही दिखा रहे हैं, चैतन्य का चमत्कार जो अनादिकाल से नहीं देखा। जिस चैतन्य चमत्कारी तत्व को देखे बिना, जाने बिना, अनुभव किए बिना यह जीव दुखी रहा, हे प्रभु हमें और कोई कामना नहीं, चमत्कार दिखलाओ। लेकिन इसने उस चैतन्य चमत्कार को समझे बिना बाहर की कुछ घटनाओं को चमत्कार मान लिया। वे तो पुद्गल के परिणमन हैं, उनमें चमत्कार की कोई बात नहीं है। बाजराज मुंडाज के हजारों वर्ष शरीर में कोड़ रहा, हजारों नहीं सैकड़ों समझो, शायद 700 वर्ष कितना है,
हैं? अच्छा, बादराज मंडराज की मालूम नहीं, कोई बात नहीं। कितने दिन कोड़ रहा और अंत में वो ठीक हो गया। जब ठीक हो गया तब लोगों को चमत्कार दिखा, लेकिन वो कोई चमत्कार की बात नहीं है। चमत्कार तो ये है कि ऐसी कोड़ जैसी बीमारी होने पर भी अंतर में बिल्कुल भी आकुलता नहीं हुई। ये है सम्यक ज्ञान का चमत्कार। वह कुष्ठ रोग जिसमें है वह शरीर दूर दिखाई देता रहा, उसे दूर करने का विकल्प नहीं आया। उस अवस्था में अनिष्ट की कल्पना नहीं हुई। जैसे जगत चमत्कार कहता है शरीर स्वर्णमयी हो गया, बादराज मंडराज तो उसे निषेधते हैं कि कोई चमत्कार की बात ही नहीं है, उसी स्तोत्र में निषेधते हैं। हे भगवान, जब स्वर्ग से आप आने वाले थे तो नगरी स्वर्णमयी हो गई। जब ध्यान द्वार से आप मेरे हृदय में विराजे, ये शरीर स्वर्णमय हो जाए तो जो सुवर्ण तन करो कौन अचरज है स्वामी, निषेध है इसमें। इसमें कोई चमत्कार की बात ही नहीं है, ये तो परिणमन है। लेकिन मिथ्यात्व की जड़ें कितनी गहरी हैं, वो सामने ही बोलता है आप कुछ भी कहो, हम तो ऐसे चमत्कार मानेंगे। अब मान भाई, इसके लिए क्या कर सकते। मिथ्यात्व इसी का नाम है। जो चमत्कार है उसे जानता नहीं है, और जो उसे चमत्कार मानता वो चमत्कार है नहीं। जिसे जो अपन है, अपना स्वरूप है, उसे जानता नहीं है, और जिसे अपना स्वरूप माना वह अपना है नहीं। आनंदमय तत्व भी है और पर तत्व भी है, और कोई दुख का कारण नहीं है। फिर दुखी है क्यों है? कि उस आत्मा को कभी ये जीव ने मैं हूं ऐसा अनुभव नहीं किया। बहुत बार अभी चर्चाएं चल रही थी, समोसरण में गए, ये हुआ। बहुत बार ये जीव ने आत्मा की चर्चा को सुनकर के हंसी उड़ाई। बहुत बार ये भी कहा बात तो अच्छी है, बहुत ऊंची बात है, अपने ही कल्याण की बात है, लेकिन कभी ये अंतर से नहीं दिखा कि ये अपनी बात है। पहले कहा था ध्यान हो तो इतनी सभा में यदि एक हम नाम लेकर के पुकारें तो आदमी ऐसे देखने लगेगा मुझे कह रहे, और वो बहुत प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन आत्मा कह करके पुकारते तो किसी को लगता ही नहीं है, यानी क्या है, किसी का नाम ही नहीं लेते। अरे नाम, सबका नाम आत्मा ही तो है भैया, किसका नाम ले में अलग अलग। लेकिन ये लगता नहीं है ये आत्मा कह रहे तो मुझसे कह रहे। अगर एक नाम ले लिया जाए तो ऐसा लगता है मुझसे कह रही। कभी आत्मा में अपनत्व तो नहीं आया, और पर में अपनत्व तो इसीलिए नहीं छूटा। प्रसंगानुसार हम वेद ज्ञान की चर्चा करते रहे। टोटमल जी ने कहा प्रसंगानुसार सच्ची बातें बनाता है, देखा देखी उत्तम कहता है। पढ़ करके सुन करके हम भी कहने लगे हम तो जीव हैं, और जीव अलग है और शरीर अलग है, ज्ञान अलग है, राग अलग है। इसको हमने भेद ज्ञान कर लिया केवल इतना। लेकिन इसमें मैं कौन हूं, मैं पना किसमें स्थापित किया, ये रह गया। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ठीक है, लेकिन मैं कौन हूं, मैं किसको माना। राग अलग है, ज्ञान अलग है, लेकिन मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप कौन सा है, ये नहीं देखा। तो संवर और निर्जरा मोक्ष ये प्रकट करने योग्य उपाधि है। संवर के प्रकट होने पर ही मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। सुख का स्वाद आया, सुख की प्रतीति हुई, सुख के मार्ग की प्रतीति हुई, और उस आत्म स्वरूप को भाते हुए ये जीव सुख की वृद्धि करता हुआ आत्म स्वरूप में समा जाता है और परम सुखरूप अवस्था को प्राप्त होता है।
ये संवर तत्व मोक्ष मार्ग का पहला तत्व है। यह संवर अधिकार तत्वा सूत्र में भी लिखा और यहां भी लिखा। वहां संवर अधिकार की जब चर्चा करी तो क्या कहा? आश्रव निरोध संवर सह समित गुप्त पर ये चर्चा आ गई। यहां पर जब संवर अधिकार की चर्चा की तो एक शैली अलग है। आचार्य महाराज क्या करना चाहते हैं? अमृतचंद स्वामी उत्थानिका में कहते हैं कि संवर के उत्कृष्ट उपाय रूप भेद ज्ञान की चर्चा करते हैं, क्योंकि संवर की चर्चा के लिए नहीं है, संवर प्रकट करने योग्य उपादेय है। तो ये संवर की चर्चा करते हुए संवर प्रकट कैसे हो, ये बात भी यहाँ आना चाहिए। वैसे संवर शब्द के अर्थ में ही उसका अर्थ गर्भित है। संवर शब्द के अर्थ में ही उसका अर्थ गर्भ है। संवर का अर्थ क्या है? संवरणम संवर। उस संवरण के दो अर्थ, एक संवरण पूरा शब्द और एक संवरण। संवरण सम्यक प्रकार से वर्ण करना, वह संवर, और एक संवरण करना, रोकना, उसका नाम से। संवर का जहां सम्यक प्रकार से वर्ण करना ये अर्थ हुआ, तब फिर आगे प्रश्न आएगा। केवल शब्दार्थ परिभाषा में नहीं लगती। जैसे साधु, साधु माने स्वरूप की साधना करे उसे, साधे उसे साधु कहते हैं। लेकिन किसको साधे, कैसे साधे, किस लिए साधे, ये उस उत्तर भी उसमें गर्भित होना चाहिए। और नहीं तो साधे उसे साधु कहेंगे तो विद्या साधन करने वालों को भी साधु कहना पड़ेगा। और लौकिक में झूठे स्वार्थों को साधने में दुनिया लगी है। लेकिन किसे साधे? साधयंत नित्य शुद्धम, द्रव्य संग्रहकार कहते हैं साधयंती नित्य शुद्धम। पर्याय की ओर से कहें शुद्ध रत्नत्व को जो साधते हैं, स्वभाव की ओर से कहें जो शुद्ध स्वभाव को साधते हैं। तो स्वभाव के साधने वालों को साधु कहें? नहीं, इतना ही नहीं, उसका और भी विशेषण। किसके लिए? किसी लौकिक प्रयोजन के लिए नहीं, मात्र आत्मार्थ के लिए, सुखी होने के लिए। साधने का कोई अन्य प्रयोजन नहीं है। जैसे सुकुमाल चरित्र में वह सुकुमाल का जी वायुभूति अग्निभूति की चर्चा है। उनके गुरु का क्या नाम? सूर्यमित्र। वह सूर्यमित्र केवल वह विद्या प्राप्त करने के लिए साधु हो गया था, ऐसा नहीं। किसके लिए? नरकादिक के भय से और स्वर्गादिक के लोभ से इस मार्ग में लगने पर भी ये मार्ग समझ में ही नहीं आता, मिलने की बात तो बहुत दूर है। काय के लिए साधते हैं, कैसे साधते हैं? अब साधना तो श्रावक दशा में भी होती है, लेकिन समस्त विषय कषाय आरंभ से रहित होकर, निर्गंत होकर अपने आत्म स्वरूप को साधते हैं, वे साधु कहलाते हैं। काय के लिए? एकमात्र आत्मा के लिए, और अन्य कोई प्रयोजन भी नहीं है। इसी प्रकार संवर में संवरण सम्यक प्रकार से वर्ण करना शब्दार्थ हो गया। लेकिन कौन वर्ण करने वाला है, किसको वर्ण करना है, कैसे वर्ण करना है, किसके लिए वर्ण करना है, इन प्रश्नों का उत्तर भी इसमें गर्भित होना चाहिए। और फिर आपको परिभाषा रटने की जरूरत नहीं रहेगी। एक दृष्टांत विचारना यहाँ थोड़ा सा। एक कन्या रानी कैसे बने, उसकी कोई विधि है? एक कन्या रानी कैसे बने? तो सीधा एक उपाय है, वह कन्या राजा को वर्ण करे तो ही रानी बन सके।
और कोई उपाय उसके रानी बनने का है? क्या है? वह कन्या राजरानी बने, चक्रवर्ती की पटरानी बने, उसके लिए उसे चक्रवर्ती को वरण करना ही उपाय है। और कोई उपाय? वह अपनी कमाई करके, आज कमाई की एक फैशन चल गई है, अपनी कमाई। अरे भाई क्या हो गया? सच पूछो तो अपनी कमाई पता ही नहीं है इस जीव को। अपने सन्मुख होकर अपने ज्ञान वैराग्य को कमाना, वह अपनी कमाई है, वह अपने काम आती है। अपने सन्मुख होकर ज्ञान वैराग्य को कमाना, रत्नत्रय को कमाना, वह अपनी कमाई कहलाती है। देह को अपना मानने वालों को अपनी कमाई की खबर ही कहाँ है बेचारों को। लेकिन हम आपसे एक बात लौकिक की भी कह रहे हैं, जिसको आप अपनी कमाई मान रहे हैं वह पुण्य की कमाई है। आपको यहाँ बैठने के लिए ये स्थान मिल गया है, ये सब मिल गया, ये उपकरण, ये भी आपकी पुण्य की कमाई है। और वहां आपने मेहनत मजदूरी करी, व्यापार किया, नौकरी करी, और फिर आकर के एक भवन बनाया, एक फर्श बनाया, उस पर आप बैठ के, वो भी पुण्य की कमाई है। न वो आपकी है न ये आपकी है। अपनी कमाई के स्वाधीनता के नाम पर उस अपनी कमाई में उलझ जाते हैं। भैया प्रत्येक वस्तु स्वाधीन है, और आत्मा अज्ञान से अपने को पराधीन अनुभवता है, ज्ञान और वैराग्य से स्वाधीन होता है। स्वाधीन कौन होते हैं? जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया, बुद्ध वीरजन हरिहर ब्रह्मा या उसको, वे होते स्वाधीन। स्वाधीन होने के लिए कमाई करने की जरूरत नहीं है, अपने आराम से, किसी के अधीन नहीं। अरे रे प्रभु, अपना सुख अपने में अनुभवने वाला जीव स्वाधीन है, पर में सुख की कल्पना करने वाला जीव पराधीन होता है। होता है माने उसे पराधीनता का वेदन होता है। वस्तु स्वभाव से देखें तो कोई पराधीन है ही नहीं। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा लिए परिणमती हैं, कोई किसी के, तो आप पराधीन कैसे हो? सच बात यह है, अपना सुख अपने में नहीं देखा और इच्छाओं की पूर्ति में सुख मानते हैं, तो इच्छाओं की पूर्ति जब अपने अनुसार हो जाती तो हम स्वाधीनता का अनुभव करते हैं, और इच्छाओं की पूर्ति जब नहीं होती, कोई बाधक दिखाई देता तो पराधीनता। अपने पास पैसा है, जो चीज चाहिए खरीद ली, हम ऐसा लगता हम स्वाधीन है। हमने कहा भैया ये चीज नहीं, अभी नहीं है, इतना ही में गुजर करो, अभी काम चलाओ, पराधीन अनुभव करने लगे। हमें प्यास लगी, हमने झट से पानी ले लिया, स्वाधीन अनुभव कर लिया। और मेरा तबीयत खराब है, उठ नहीं पाए, गिलास नहीं ले पाया, पानी नहीं, पराधीन हो गए भैया, कोई सुनता ही नहीं है लड़के। ये पराधीन अधीनता की कल्पनाएं हमने कहां से की? सच बात ये है, पराधीन कोई वस्तु है नहीं। कोई किसी के अधीन नहीं। ये क्या है? ये क्या है? वस्तु का स्वरूप है। ये अनादि निधन है, किसी ने बनाया नहीं है, कोई बदल नहीं सकता, कोई मेट नहीं सकता। ऐसे कोई किसी को पराधीन बना सकता है? बड़े बड़े राजा लोग आक्रमण कर लेते हैं और देखो उनको पराधीन बना दिया है। पराधीन पर ही पर के अधीन होता है, पर का परिणमन पर में होता है। भैया पराधीन कोई नहीं होता। कोई चक्रवर्ती भी क्या 6 खंड को अपने अनुसार चला सकते हैं? ऐसा प्रस्ताव पास कर सकते हैं? हमारे शासन में कोई नहीं मरेगा। हमारे रहते हुए अगर मर जाए कोई, हमारे राज्य में ये नहीं चलेगा। कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। चक्रवर्ती के किले को दुर्भेद अभेद कहते हैं। अभेद नहीं है, दुर्भेद है। उसमें बाहर के शत्रुओं का प्रवेश कठिनता से होता है,
लेकिन उसमें कर्म शत्रु प्रवेश पाते हैं। वहां मोह राग द्वेष रूपी शत्रु हैं, घुसे हैं। अभेद का, अभेद तो आत्मा का किला है जिसमें कोई प्रकार के शत्रु होते नहीं, प्रवेश। जब 17वीं गाथा पढ़ी ऐसा लगा, अन्य को राजा तो उपचार से कहा जाता है, जने कैसे कहा जाता है, मोदय जी के वृथान कल्पना हो। सचमुच राजा तो जीव ही राजा है, परंतु ये जीव राजा किसी दूसरे का राजा नहीं है। इस जीव राजा को किसी ने राजा बनाया नहीं है, यह अपने ही सहज ज्ञान रूपी साम्राज्य का सम्राट है। यह अपने ही अनंत गुणों का भूप है, अपने अनंत वैभव से वैभववान है, शाश्वत भगवान है, स्वभाव से ही महान है। सचमुच जीव राजा ही राजा है। इस जीव राजा की उपासना करने वाला जीव ही व्यवहार के राज पद को प्राप्त करता है। मुनिराज, जिनराज, सिद्धराज, राज है ना, ये मूल में जीव राजा है। और जीव राजा जब कहा है ना, तो मुक्त रमणी कही, रानी कही, उससे रानी, जीव मुक्त रानी कहा ना। तो ये परिणति को वर्ण करना है। परिणति में तो दुख है, परिणति में दुख है। ये परिणति सुखी कैसे हो? सुख रूप अवस्था का नाम ही अपन तात्विक भाषा में कहें तो मुक्त अवस्था है। नियम सार जी की परिभाषा में कहें तो समस्त कर्मों के नाशपूर्वक होने वाली महा आनंदमय जो दशा है उसी का नाम मुक्त दशा है। और आनंदमय जब कहा तो एक प्रयोजन की मुख्यता से कथन किया है, बाद बाकी उसमें सर्व गुणों की सर्व प्रकार से शुद्ध दशा एक गर्वित समझना चाहिए। तो ये परिणति को वर्ण करना है। परिणति को हमेशा कन्या की उपमा, स्त्री की उपमा देते हैं, आत्मा को पुरुष की उपमा देते हैं। तो ये परिणति को वर्ण करना है, किस लिए कि परिणति दुखी हो रही है। वह बिना अवलंबन के, बिना आश्रय के तो रह नहीं सकती। जैसे श्रद्धा की परिणति है, उसका कार्य है श्रद्धा करना, तो वो श्रद्धा किसी की करेगी कि नहीं करेगी, उसको श्रद्धेय चाहिए कि नहीं। ज्ञान का कार्य है जानना, जानने रूप परिणति है, तो वो ज्ञान किसको जानेगा, किसी को जानेगा कि नहीं, विषय करेगा कि नहीं करेगा। चारित्र में लीनता है तो वो किसी में लीन होगा कि नहीं, स्थिर होगा कि नहीं होगा। ध्यान कहें तो किसी को ध्याएगा, ध्येय होना चाहिए कि नहीं। तो परिणति का जो कार्य है वो वर्ण करे बिना रहेगा नहीं, आश्रय किए बिना रह नहीं सकती। अनादिकाल से ये जीव ने अज्ञानवश, अब जीव का अर्थ हम यहाँ परिणति कहें, अनादिकाल से इस परिणति ने पर्यार्थिक नय से पर्याय को भी जीव ही कहा जाता है, कोई बात नहीं है इसमें। सोना स्वर्णत्व को छोड़कर हार नहीं बनता, सोना अपरिणामी है। स्थूल दृष्टांत में समझना, बाद बाकी सोना नाम का कोई द्रव्य नहीं है, पुद्गल द्रव्य है मूल में। तो सोना सोना ही रहता है, सोना स्वर्णत्व को छोड़कर के हार नहीं बनता, सोना हार रूप नहीं परिणमता। नहीं तो हार के अभाव होने पर सोने का अभाव हो जाएगा, लेकिन सोना ही तो हार रूप परिणाम है। ये अनेकांत स्वरूप है, उत्पाद द्रव्यात्मक है। इसको सर्वज्ञ के बिना कौन कहे और स्वानुभव के बिना कौन समझे। आचार्य देव कहते हैं, हे भगवान, वस्तु उत्पाद व द्रव्यात्मक है, ऐसा जो कथन है वो आपकी सर्वज्ञता का चिन्ह है। सर्वज्ञ के बिना कौन कह सकता है इस बात, और स्वानुभव के बिना समझा नहीं जा सकता। ये तो परिणति अपने को जाने बिना पर को वर्ण करती रही। वर्ण करने का अर्थ है उसमें अपनत्व करना, उसे अपना स्वामी मानना। अभेद से कहें तो उस रूप ही अपने को मान लेना। जैसे कोई कन्या
जब वर्ण करती है किसी को, वह कन्या कौन बनेगी वर्ण पर निर्भर करता है। अगर भिखारी को वर्ण करे तो वही कन्या भिखारी नहीं हो जाएगी, और अगर व्यापारी को वर्ण करे तो वही कन्या सेठानी हो जाएगी। डॉक्टर को वर्ण करे वही कन्या डॉक्टर नहीं कहलाएगी, और वही कन्या राजा को वर्ण करे तो। ऐसे ही ये जीव की परिणति, इसको यहाँ उपयोग कहेंगे, उपयोग रूप परिणति मुख्य रूप से किसको वर्ण करती है? अनादि काल से अपने को जाने बिना अनित्य संयोगों को वर्ण करती रही, पर को वर्ण करती रही और आकुलित होती रही। आने जाने वालों को अपना माने, अब भी तो आएंगे जाएंगे अपने हिसाब से, अब दुखी हो तो इसमें किसका दोष है? अनादिकाल से अपने को जाने बिना पर को वर्ण करती हुई, वर्ण का अर्थ समझ गए? पर को अपने रूप मानती हुई, पर को ही मैं मानती हुई, मेरा मानती हुई, यह परिणति दुखी होती रही, और फिर दुख दूर करने के लिए कल्पित उपायों में भटकती रही। नाना प्रकार के कल्पित उपायों से सुखी नहीं हुई, होना भी नहीं है। तोटामल जी कहते हैं, तू जिसे सुख मानता है वह झूठा है, सुख नहीं है, और जो उपाय करता है वे झूठे। झूठे का अर्थ ये है कि इन उपायों से कोई सुखी नहीं हुआ, कहीं सुखी नहीं हुआ, कभी सुखी नहीं हुआ, और किंचित भी सुखी नहीं हुआ। क्या इन उपायों से पर को अपना मानकर, पर को अपने अनुकूल परिणमा करके कोई जीव सुखी हुआ? बताओ, पुराणों में दृष्टांत हो, सर्वेक्षण करा लो भाई, कोई जीव और कहीं भी सुखी हुआ हो? भरत क्षेत्र में देखो, स्वर्ग में देखो, भोग भूमि में देखो, कभी सुखी नहीं हुआ, कोई सुखी नहीं हुआ, कहीं सुखी नहीं हुआ, और कभी सुखी नहीं हुआ। चौथे काल में भी पर को अपना मानने वाले सुखी नहीं होते, पर को अपने अनुकूल परिणमा करके कोई सुखी नहीं होता। पंचम काल में भी अपने को आत्मा अनुभव करने वाले दुखी। इसीलिए मुनिराज कहते हैं, मुंडाज कहें तो समझ लेना, टीकाकार मुंडाज समझ गए होगे, श्रीमद पद्म प्रभ मलधारी देव। इस पंचम भाव के रहते हुए हमें इस पंचम काल की कोई परवाह नहीं। पंचम भाव के रहते हुए, पंचम भाव हमारा ज्ञान में आ गया हमारे, उस पंचम भाव को सतत मनोभवा में हम निरंतर अनुभवते हैं और आनंदित रहते हैं। अब ये पंचम काल हमें कैसे दुखी करेगा? क्या कर सकता है पंचम काल हमारा? हमें कर्मों का डर नहीं है, हे भगवान, आपके रहते हुए। जब हमें हमारा स्वरूप ज्ञान में आया तो इस परदव्य क्षेत्र काल भाव से निरपेक्ष स्वरूप के ज्ञान में आने पर अब हमको क्या डर रह गया, क्या परवाह रह गई? तो उत्कृष्ट उपाय संवरण में किसको वर्ण करना है कि ये परिणति वर्ण करने में चूक रही है। एक चर्चा पहले की थी, बस इतना ही करते। कभी किसी के इष्ट का वियोग होता है, कभी किसी के इष्ट का वियोग हुआ, होता ही रहता है। वो तो नहीं होता, नहीं होता। सच्ची बात तो ये है। क्यों? जो हमें रोता हुआ छोड़ जाए वो इष्ट कैसा? न्याय की बात तो ये है। अरे इष्ट तो वो है, हमें बहुत दुख है, आप जाओ मती, तो नहीं जाए। लेकिन हम रोते रहें और चला जाए, फिर भी हम इष्ट माने, ये हमारी भूल है। सच बात, इष्ट तो वह है जिसने हमें कभी नहीं छोड़ा है। कहा था, बाकी याद है? अपना चैतन्य भाव, अपना परम भाव, पंचम भाव, ज्ञायक भाव अपना परम इष्ट है, और उस ज्ञायक भाव की आराधना हमारे लिए इष्ट है, वही हमारे लिए सुख का कारण बनती है। अन्य में इसकी कल्पना मिथ्या है, ये मोह है।
अब हमने वियोग होने वाले को इष्ट मान लिया और हमने मान लिया इष्ट का वियोग हो गया। ये भूल किसकी रही? ऐसे ये परिणति ने अनादि काल से पर को अपना मान लिया, अनित्य को अपना स्वरूप मान लिया और अब उसके वियोग में रो रही है, दुखी हो रही है। वरण करने से पहले सोचना चाहिए। वरण करने से पहले सोचना चाहिए किसको वरण करें। अज्ञान में, भोलेपन में, चाहे भावावेश में, चाहे किसी के कहने से, चाहे अपनी मूर्खता से यदि गलत वर्ण करेगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हमने अपने ही अज्ञान से और लौकिक जीवों के कहने में आकर संयोगों को वर्ण किया, इन अनित्य पर्यायों को वर्ण किया, पर को वर्ण किया और दुखी बने रहे। और अब हम वहीं सुखी होने की कल्पना करते रहते हैं। ये कोई सुखी होने का उपाय नहीं, तू जो उपाय करता है वह झूठे। आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं वर्ण करने से पहले, अपना मानने से पहले ये सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए भली प्रकार से कि अपना हो सकता है या नहीं। जो जिसमें अपना बनने का कोई धर्म ही नहीं है, कोई सामर्थ्य ही नहीं है, उसे हम अपना माने। हम कहें कुछ नहीं और हम आपका भरोसा कर दें कि अमुक काम करना है तो आप आ जाएंगे, सो प्रवचन कर लेंगे और आप इतना रुपया दे देंगे और आप ये, और कहें किसी से कुछ नहीं और न किसी ने कुछ हाँ कहा और बस हम बैठे रहे। और जब समय आया तो कोई नहीं, क्या करें? सब झूठे हैं, सब बेकार हैं। बताओ, किसी का भरोसा नहीं। बात क्या हुई कि हमने सोचा था ये आ जाएंगे सो प्रवचन कर लेंगे, ये आएंगे सो विधान कर लेंगे, ये आएंगे सो ऐसा कर लेंगे, ये आएंगे व्यवस्था देख लेंगे। तो किसने कहा? किसने था? कि किसी ने नहीं। ऐसी दशा तो नहीं है हमारी। एक लोकोक्ति मुहावरा है ना, मान न मान मैं तेरा मेहमान। ऐसे हम जबरन हमने अपना मान लिया। उसने कब कहा हम अपने? हमने जबरन इष्ट मान लिया कि उसने कब कहा हम तुम्हारे लिए इष्ट हैं, हम तुम्हें सुखी बना देंगे। हमने अपनी भूल से, अपने अज्ञान से पर को अपना माना और अपन ही दुखी हुए और दोष पर को देता है। आप तो मेहनत रहना चाहता है, अपना दोष कर्मादिक को देता है। सो जिन आज्ञा माने तो, जिन आज्ञा तो ये है भाई कि अपने को पहचान। कार्य के होने में निमित्त होता है, लेकिन निमित्त दोष ही नहीं होता। निमित्त का दोष नहीं देखना चाहिए। दुख हुआ है, दुख का कारण अज्ञान है। अज्ञान में भी कोई कर्म का उदय है। उदय कहने में स्वाभाविक परिणाम नहीं है, ये बताना इष्ट है। और बाहर में भी कोई निमित्त ही है, लेकिन ये सब दोष ही नहीं है। दुखी स्वयं हुआ है। स्वयं अज्ञान रूप न परिणमे, स्वयं अनिष्ट इष्ट की कल्पना न करे, स्वयं दुख का वेदन नहीं करे, उसे विश्व में कोई भी दुखी करने में समर्थ नहीं है। इसी प्रकार स्वयं भेद ज्ञान करके यदि सुखी न होवे तो कोई सुखी करने में समर्थ नहीं है। हम सोचें भेद ज्ञान ना करें और हे भगवान हमें सुखी बनाओ, कहा था आपने। देखो, भगवान के पास आए ये तो बहुत अच्छा हुआ, ये कोई गलती नहीं हुई। गलती ये हुई भगवान भरोसे पड़ा रहा। यहाँ आए ये तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन हमने इनकी सुनी नहीं भगवान की, भगवान के भरोसे। बस अब हम आ गए, मैं नहीं तेरे भरोसे। कि हमने कब कहा था हमारा भरोसा करो। हमने ये कहा था भरोसा करो, विश्वास करो, श्रद्धा करो। तुम्हारा भाव ही श्रद्धा करने योग्य है, भरोसा करने लायक है। संवर का उत्कृष्ट उपाय भेद ज्ञान है। भेद ज्ञान के बिना किसको वर्ण करना ये कुछ खबर नहीं है। वर्ण करता है प्रति समय में, लेकिन जिसे नहीं वर्ण करना चाहिए। अपना तो मानता है जो अपना नहीं है, सुख तो मानता है जो सुख नहीं है। देखो भाई, दुखी होना अलग बात है,
सुखी भ्रम से सुखी मान लेना अलग बात है और सुखी होना अलग बात है। दुख का वेदन करना आर्त ध्यान है और भ्रम से सुखी मानना रौद्र ध्यान का, और सुख स्वरूप को पहचान कर सुखी होना ये धर्म ध्यान। संवर बिना सुखी नहीं होता और वेद ज्ञान के बिना संवर नहीं होता। अब वेद विज्ञान किसका? वेद विज्ञान में हमने पर और पर में वेद ज्ञान करते रहे, ये अपना ये पराया। अरे भाई, जो पराया सो पराया और जिसे अपना माना सो भी पराया। अपने को पहचान अभी उसी में दो बंटवारे करे हैं, पर में। जैसे पर द्रव्यों में करे ऐसे ही पर भावों में करे। अपने ज्ञान मात्र भाव को जानता नहीं, और जिसे अपना भाव मानता है वो परम भाव मानता, वे पर भाव हैं, और जिन्हें अपना मान लिया है वे भी पर भाव हैं। ही भाई, तू अपने स्वभाव को वर्ण कर। लौकिक में पिता सर्वज्ञ नहीं है, कन्या के लौकिक पिता सर्वज्ञ नहीं है, फिर भी वर के खोजने में बहुत छानबीन करते, अपनी बुद्धि लगाते, और बुद्धि लगाने पर भी कन्या का वर्ण किया पिता के कहने से कन्या ने, तो अभी वैधव्य की कोई गारंटी नहीं, दुखी होने की गारंटी नहीं। बहुत सुंदर लड़का दिखा था, रोग हो गया, कुरूप हो जाए। बहुपाल ने गुस्सा में कोढ़ अवस्था में विवाह था और वो कोटी भट्ट श्रीपाल पटरानी बन गई। ये सब कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन यहाँ तो ठिकाने की बात है। हमारे धर्म पिता सर्वज्ञ हैं, और उन्होंने केवल ज्ञान में देख करके कहा, अरे परिणति, तेरे लिए तेरे ज्ञायक भाव से उत्तम वर नहीं है, तू इसे वर्ण कर। अनंत काल तक न वैधव्य आएगा और न दुखी होगी, न कोई हीनता आएगी, न न्यूनता आएगी। भेद ज्ञान पूर्वक अपने इस, तो बहुत लोगों में भेद ज्ञान करके ही तो वो कन्या वरण करती है। भेद ज्ञान कैसे करें कहते रहते हैं, लेकिन सच बात यह है, भेद ज्ञान के बिना तो हम यहाँ तक आके बैठे नहीं हैं। चौराहे पर भेद ज्ञान ही तो किया, 3 पर आए अपने, फिर भेद ज्ञान किया, यहाँ आ गए। भेद ज्ञान करते ही तो ये सब घुस गए, यहाँ आ 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 गए, यहाँ बैठ गए। भेद ज्ञान ही तो है ये, लेकिन ये बाहर का भेद ज्ञान बाहर के कार्य का है। बाहर में भी भेद ज्ञान के बिना कार्य सिद्धि नहीं है। अंतर के कार्य के लिए अंतर का भेद ज्ञान चाहिए। तो वहां ये समय सार जी शास्त्र के संवर अधिकार में अंतर के भेद ज्ञान की बात कही कि उपयोग में उपयोग नहीं क्रोधादि में, क्रोधादि में क्रोधादि नहीं विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी